उससे पहले भी बहुत से नाम हैं, बहुत सी मिसालें, लेकिन आज का माहौल अलग है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करते हुए आपको तरह तरह के सवालों का जवाब आपके सामने आपको देना पड़ता है। और मुझे याद है कि यहाँ पर एक राष्ट्रीय कार्य समिति हुई थी और उसमें 6 दिसंबर 92 के बाद पहली बैठक हुई थी और उस बैठक में अडवाणी जी आए थे, जोशी जी भी आए थे और उस माहौल में भी माइनॉरिटी मोर्चा की यहाँ मीटिंग हुई थी और उसमें वहाँ की दुश्वारियों को तनवीर उस्मानी साहब ने रखा था। और कई बार लोगों को लगता होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी में जो मुस्लिम काम करते हैं वो वहाँ जाते हैं, कोई बात नहीं रखते होंगे, वो शायद पद के लिए जा रहे हैं। और हमारे जो मुखालफिन हैं वो हमारे बारे में माहौल भी ऐसा बनाते हैं, वो इस तरह का माहौल बनाते हैं जैसे जो भारतीय जनता पार्टी में अक़लियत के लोग काम कर रहे हैं वो अक़लियत के रहनुमा नहीं है, लेकिन जो नाम नहाज सेकुलर पार्टी में जो अक़लियत के लोग काम कर रहे हैं वो अपने कौम के रहनुमा बन जाते हैं। और मैं मानता हूँ कि यह सही नहीं। अगर अक़लियतों के बीच में कोई रहनुमा बनकर काम करता है, धारा के विपरीत कोई काम करता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी अक़लियती मोर्चा का कार्यकर्ता काम करता है कि मुश्किल हालात में भी तरह तरह के सवालों के बौछार को झेलता हुआ वो उन समाज के बीच में अपनी बात को पहुंचाने का काम करता है। आप ये समझ जाइए, कई बार लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए मैं सिर्फ, क्योंकि आप नए भारतीय जनता पार्टी में नहीं है कि मैं बीजेपी से आपको क्यों जुड़ना चाहिए ये मैं आपको बताऊं। मैं आपको वो बातें बताना चाहता हूं जहां से जुड़कर जो रास्ता आगे ठीक से जाता है। कई बार गलतफहमी होती थी। पहले भारतीय जनता पार्टी में जो काम करते थे लोग ये समझते थे कि भारतीय जनता पार्टी में अगर काम करेंगे तो हमें क्या कहना चाहिए, और क्या कहने को लेकर वही बातें कहते थे जो हमें नहीं कहना चाहिए। हमारी पार्टी ये कभी हमसे तवक्का नहीं करती, हमसे कभी उम्मीद नहीं करती कि वो भारतीय जनता पार्टी उम्मीद करती है कि आप मुसलमान बनकर भारतीय जनता पार्टी में काम करें। और मुझे याद है कि जब हम लोग मुंबई गए थे, मुंबई में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी और राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक एजाज रिजवी साहब की सदारत में हुई थी। मैं युवा मोर्चा में काम करता था, लेकिन राष्ट्रीय कार्य समिति में माइनॉरिटी मोर्चा के शुरू से मैं रहा हूँ। यानी हर मीटिंग में मैं कोई पदाधिकारी के तौर पर नहीं, लेकिन एक विशेष आमंत्रित कार्य समिति के सदस्य के तौर पर रहा हूँ। और मैं आज आपको सिर्फ याद दिलाता हूँ कि प्रमोद महाजन जी का वो तकरीर, शायद हम में से जो लोग, बहुत से लोग वहाँ थे उनको याद होगा। प्रमोद जी आए थे, उन्होंने समारोह किया था मुंबई की उस बैठक का, 93 या 94 की बैठक, 94 की बैठक थी। और उसमें उन्होंने तकरीर करते हुए एक बात कही थी। हम लोगों ने एक रेजोल्यूशन ले लिया था कि जो अयोध्या की भूमि है वो हिंदू भाई के हवाले कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की अक़लियती मोर्चा ऐसी मांग करती। और जो लोग पुराने हैं बैठे उनको याद होगा, प्रमोद जी आए, हम लोगों को बड़ी खुशी हो रही थी कि बड़ा अच्छा रेजोल्यूशन पास कर दिया। तो उन्होंने जो बात कही थी, मैं वहाँ से अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि देखिए, हम पूरे समाज को जोड़ रहे हैं, हम अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में कोई भेदभाव नहीं करते, हम अक़लियत और अक्सरियत के नाम पर राजनीति नहीं करते, लेकिन फिर भी हमने अक़लियती मोर्चा इसलिए बनाया ताकि मुस्लिम समाज को लगे कि उनका प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी में है। और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि हिंदू समाज से तो हम ताली बजवाएंगे अपने मुद्दे पर, हम आपको नेता तब मानेंगे जब आपका समाज आपके कहे हुए बात पर ताली बजाए, हमारे काम में आप दखल मत दीजिए। कई बार ऐसी होड़ मच जाती, यानी आप ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, मुझे हर सवालों पर जवाब देना है। मुझे, मेरी खुशकिस्मती है कि कम उम्र में वो जिम्मेदारी मुझे मिली है, वो ऐसी जिम्मेदारी मिली, ऐसे लोगों के बीच में साथ में बैठकर काम करने का मौका मिला। ये समझ जाइए, डॉक्टर जैन साहब आज के नहीं है, ये डॉक्टर जैन साहब बहुत पुराने नेता है। जब ये मैं बहुत छोटा था, युवा मोर्चा में था, तब डॉक्टर साहब के पास जाता था। और उस वक्त जब मेरी कोई हैसियत नहीं थी, तब भी मुझे बुलाकर टेलीविज़न पर डिबेट कराते थे। और कई लोग कहते भी थे कि शाहनवाज तो बीजेपी का कोई बड़ा नेता नहीं है, फिर टीवी पे डिबेट में क्यों बुला रहे। और उस वक्त एक बात मुझे अच्छी तरह याद है कि अगर
आप में टैलेंट है तो पार्टी कभी आपके टैलेंट को नज़रअंदाज नहीं करेगी। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और अगर आप समझते हैं कि कोई सेटिंग गेटिंग से कोई चीज़ होती है तो वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं होने वाली। एक बार हो सकती है, एक बार धोखे से आपको कुछ मुकाम मिल सकता है, लेकिन अगर ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता खुश हो जाएगा, खुश होकर शाबाशी देगा और आपको कुछ मिल जाएगा, तो वो फौरी तौर पे मिल जाएगा। मेरी खुशकिस्मती है कि कम उम्र में मुझे टिकट मिला 98 में, लेकिन मैं कई बार तलाशता हूँ और मैं इस बात को मानकर चलता हूँ कि जैसे अटल जी की कविता है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। अगर छोटे मन से आप काम करेंगे तो कभी बड़े नहीं होंगे, आपको बड़ा मन करना पड़ेगा। आप अगर ये सोचेंगे कि नहीं मैं ऐसा करूं, नहीं तो ये आगे हो जाएगा, उसकी टांग खींच दूं, उसको पीछे कर दूं, तो उसकी टांग खींचने में अपनी टांग स्लिप कर जाएगी और फ्रैक्चर भी होने का खतरा है। लेकिन हो सकता है कि वो आगे निकल जाए। जो आगे निकलने वाला है उसको कोई रोकता नहीं। मुझे याद है कि जब माइनॉरिटी मोर्चा काम कर रहा था तब मुझे उमा भारती जी उस वक्त युवा मोर्चा में थी और मैं युवा मोर्चे के अंदर राष्ट्रीय मंत्री हो गया। और एक बार कुछ मुस्लिम नौजवान आए, मैं उमा जी से उनको मिलाने ले गया। उन्होंने कहा कि एक सम्मेलन करते हैं। उन्होंने कह तो दिया, मैंने हाँ कर भी दिया, लेकिन आसान काम तो नहीं था क्योंकि 93-94 का माहौल था। और मैंने पहले स्पीकर हॉल में एक छोटा सम्मेलन किया, युवा मुस्लिम सम्मेलन। उसमें कुछ लोग आए, सवालों जवाब हुआ, क्योंकि भाषण करना चले जाना ये तो आसान काम है, लेकिन सवालों के जवाब को भी देना। और फिर उमा जी ने कहा कि बड़ा करते। हमने पूरे मुल्क में युवा मुस्लिम सम्मेलन अनाउंस किया और माइनॉरिटी मोर्चा के जो उस वक्त साथी थे उनको कई को एतराज़ भी होता था। मेरे सामने तो नहीं, मेरे पीठ के पीछे माशाल्लाह अपनी कौम तो पीठ के पीछे ही ज़्यादा बोलती है, सामने कम ही बोलती है, तो हम लोग की आदत भी। तो मेरे पीठ के पीछे कहते भी थे कि भाई ये काम तो माइनॉरिटी का है, ये शाहनवाज क्यों कर रहा है। तो मैं उमा जी से कहता था कि बड़ी दिक्कत है। उनका नहीं फिक्र मत कर, मैं बात कर लूँ। उनको भी बुला, और हमने लखनऊ में किया, हमने भोपाल में किया, हमने कश्मीर में किया, पूरे देश में सम्मेलन किया। चूरू में किया, 40 डिग्री में जाके किया। चूरू में तो गए थे तो इतनी गर्मी में गए वहाँ कि 2-2 एसी चल रहा था और फिर भी पसीना आ रहा था, जबकि एसी की आदत भी नहीं थी, तब भी गर्मी लग रही थी। इस माहौल में वहाँ गए और बड़े सम्मेलन किए। मुझे याद है कि गुमान मल लोहड़ा जी वो MP होते थे, उन्होंने एक बड़ा सम्मेलन किया। उमा जी के साथ काम करने का एक फ़ायदा ये हुआ था कि दीदी का जो प्रोग्राम कैंसिल होता था तो स्टेपनी के तौर पर मैं चला जाता था तकरीर करने। और जब मैं जाता था तो लोगों को लगता था कि उस वक्त थोड़ी सेहत वेहत भी वैसी नहीं थी, पर्सनालिटी भी वैसी नहीं थी, बहुत ज़्यादा पतला दुबला था। देखने के बाद आदमी को अंदाज़ा नहीं होता था कि उमा भारती ने इनको क्यों भेजा। लेकिन जब तकरीर हो जाती थी तो मैं, ओम जी माथुर अभी हमारे पार्टी के नेता हैं, उन्होंने एक सम्मेलन किया था यहाँ, जब अडवाणी जी पर चार्जशीट हुआ था जिस दिन, उसके ठीक दूसरे दिन मैं गया था चूरू। 16-17 हज़ार लोग थे और वहाँ तकरीर हुई थी। बाद में वो कैसेट भी की थी। ओम जी माथुर मुझे इतना मानने लगे कि जब भी मैं चुनाव लड़ता तो अपने जेब से कुछ पैसा मेरे चुनाव के लिए वो आज भी मुझे देते हैं। वो रिश्ता उनका तब हमारा बना था। और वहाँ से हम लौट कर आए और हमने तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में एक युवा मुस्लिम सम्मेलन किया। उसमें पूरे मुल्क से लोग आए। अभी मैं गया था इंदौर, तो इंदौर में भी लोग मिले मुझे। उन्होंने कहा भाई साहब आपने पहचाना नहीं, हम तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में कैलाश विजयवर्गीय हम लोगों को लेकर आए थे। हरियाणा से बहुत बड़ी तादाद में लोग आए थे, दिल्ली से बड़ी तादाद में आए थे, क्योंकि मैं बिहार का हूँ और बिहार की बहुत लेबर में मेरा बहुत बड़ा काम था। हाँ वो कहा, अब तो नाम गिनाऊंगा तो यार हर स्टेट का बताएंगे ना। राजस्थान भी, अभी तो ये है कि यहाँ लगता है बिना राजस्थान का नाम लिए काम ही नहीं चलना है। एक बुके आया तो दूसरा भी देने को तैयार थे, तो इसलिए राजस्थान में अभी चुनाव होना है, हमको जीतना है, उस पर भी मैं आऊँगा। तो वो सम्मेलन हुआ और मैं ये बातें आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, क्योंकि कोई शॉर्टकट से कोई चीज़ नहीं होती। और वो सम्मेलन के बाद कुशाभाऊ ठाकरे जी उसमें थे, माननीय रज्जू भैया आए उस कार्यक्रम में, संघ के बड़े बड़े अधिकारी आए जो मंच पे नहीं आए, वो अलग से बैठे थे। हमने उस कार्यक्रम के बाद, वो बड़ा कार्यक्रम था, यानी हॉल से बाहर भी बड़ी तादाद में लोग थे। और जब मैं आया तो
मैंने वो अटल जी भी आए और प्रमोद महाजन जी मिल गए कार्यक्रम के ठीक एक दिन पहले। उन्होंने कहा कि लोकसभा भंग होने वाली है और तुमने कार्यक्रम रख लिया है, पूरी पार्टी को दांव पे लगा रहे हो। अटल जी, अडवाणी जी, सिकंदर बख्श जी, और कोई बचा है? मैंने कहा सर आप भी आइए। तो मैं तो इनोसेंटली कह रहा था कि आप भी आइए, उन्होंने और बुरा माना। मैं कह रहा हूँ इतने नेता तुमने बुला लिया और कह रहे हो कि आप भी आइए। कहाँ से आएंगे इतने लोग? कबूतर खाने से आएंगे? बीजेपी का माइनॉरिटी का सम्मेलन तालकोटरा इंडोर स्टेडियम भरने में पूरी पार्टी दिल्ली प्रदेश की लग जाती है, तब नहीं होता, कहाँ से माइनॉरिटी का कार्यक्रम होगा? और उन्होंने अडवाणी जी को मना कर दिया, कह दिया कि आपको नहीं आना है, नहीं तो इतने लोग जाएं। फिर मैंने उमा जी को फ़ोन किया कि भाई ये तो ऐसी सी बात हो गई। उन्होंने कहा नहीं नहीं सब लोग आएंगे। अडवाणी जी ने उसका उद्घाटन किया, सिकंदर बख्श साहब उसके मुख्य अतिथि थे, उमा भारती जी ने अध्यक्षता किया, यानी युवा मुस्लिम सम्मेलन प्रिजाइडेड बाई साध्वी उमा श्री भारती, और मैं उस कार्यक्रम का संयोजक था। और उस कार्यक्रम में अटल जी आए और उन्होंने कहा मैं अभी लोकसभा से आ रहा हूँ, माइनॉरिटी मोर्चा ने प्रोग्राम ये युवा मुस्लिम सम्मेलन क्या किया, लोकसभा ही भंग हो गई।